हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 46 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1845 ईस्वी में निम्न में से किसने तराई क्षेत्र में कोर्ट एवं न्याय व्यवस्था के लिए मुंसिफ की नियुक्ति की थी? लुसिंगटन ने। कुमाऊं क्षेत्र हेतु पृथक न्याय विभाग का गठन किया गया, जिसके तहत प्रत्येक जिले में एक एक जिला जज नियुक्त किया गया। निम्न में से कब? 1914 ईस्वी में। चंद्र सिंह गढ़वाली को साम्यवादी दल के प्रचार के लिए कुमाऊं में कब भेजा गया था? 1940 ईस्वी में। 1930 में पेशावर कांड हुआ था, जिसका संबंध चंद्र सिंह गढ़वाली से है। कुमाऊं क्षेत्र के किस भू बंदोबस्त में कर निर्धारण के लिए भूमि को 5 वर्गों तलाऊ, उपराऊ, दोयम तथा इजरान व कटिल क्षेत्रों में विभाजित किया गया? 90 भू बंदोबस्त में। 1815 ईस्वी में ई गार्डनर द्वारा कुमाऊं पर अपना अधिकार स्थापित कर लेने के पश्चात इस क्षेत्र में 11 बार भू बंदोबस्त कराया गया। निम्न में से कौन सा भू बंदोबस्त कमिश्नर ट्रेल द्वारा नहीं कराया गया है? 8वां भू बंदोबस्त। ब्रिटिश कुमाऊं क्षेत्र के भू बंदोबस्त तथा क्रियान्वयन वर्ष के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। 5वां भू बंदोबस्त 1823 ईस्वी में, यह सही है। 6ठा भू बंदोबस्त 1829 ईस्वी में, यह भी सही है। द्वितीय भू बंदोबस्त 1827 ईस्वी में, यह सही नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जबकि 10वां भू बंदोबस्त 1863 ईस्वी में हुआ था, यह भी सही है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के विषय में किसने कहा था कि मुझे एक चंद्र सिंह और मिल जाता तो देश कब का आजाद हो जाता? महात्मा गांधी ने। ब्रिटिश कुमाऊं भू बंदोबस्त तथा संबंधित कुमाऊं कमिश्नर के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में भू बंदोबस्त है और सूची 2 में कुमाऊं कमिश्नर है। प्रथम भू बंदोबस्त ई गार्डनर के समय हुआ। तृतीय भू बंदोबस्त या विलियम ट्रेल के समय हुआ। 8वां भू बंदोबस्त या जॉर्ज लुसिंगटन के समय हुआ। और 10वां भू बंदोबस्त ई ग्रीक के समय हुआ। तो इसका आंसर होगा 3, 4, 2, 1। ऑप्शन देखते हैं। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कुमाऊं भू बंदोबस्त तथा संबंधित अधिकारी या कमिश्नर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। 9वां भू बंदोबस्त बैटन द्वारा, यह सुमेलित है। 4था भू बंदोबस्त विलियम ट्रेल द्वारा, यह भी सुमेलित है। 7वां भू बंदोबस्त हर्सेल द्वारा, यह सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 7वां भू बंदोबस्त भी विलियम ट्रेल द्वारा कराया गया था। 11वां भू बंदोबस्त गुंज द्वारा, यह भी सुमेलित है। 1827 ईस्वी में गढ़वाल क्षेत्र के पौड़ी में एक जेल का निर्माण किया गया, जिसे खालिस्तान में बंद कर दिया गया था 1855 ईस्वी में। ब्रिटिश कुमाऊं क्षेत्र में भू बंदोबस्त तथा संबंधित वर्ष के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। 7वां भू बंदोबस्त 1832 ईस्वी में, यह सही है। 8वां भू बंदोबस्त 1834 ईस्वी में, यह भी सही है। 9वां भू बंदोबस्त 1842 से 1840 ईस्वी में, यह भी सही है। 11वां भू बंदोबस्त 1895 से 1902 ईस्वी में, यह सही नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कुमाऊं कमिश्नर विलियम ट्रेल के कार्यकाल के दौरान कुल कितनी बार कुमाऊं में भू बंदोबस्त किया गया? 6 बार। 1817 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नर विलियम ट्रेल द्वारा कुमाऊं में कुल कितनी तहसीलों का सृजन किया गया? 7 तहसीलों का। 1839 में गढ़वाल एक स्वतंत्र जिला बना, जिसकी एकमात्र तहसील थी पौड़ी। 1817 ईस्वी में विलियम ट्रेल ने कुमाऊं में 7 तहसीलों का निर्माण किया। निम्न में से कौन सी नहीं है? मसूरी, जो कि देहरादून में है। कूट के आधार पर बताइए कि 1817 में ट्रेल द्वारा कुमाऊं में गठित 7 तहसीलों में से कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं। कोटा, यह तहसील थी। सोर, फलदा कोट, रामनगर, ये भी 7 तहसीलों में शामिल थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ए, बी, सी और डी। उत्तराखंड राज्य में
किस पुलिस एक्ट के द्वारा पटवारियों को पुलिस की शक्तियां आधिकारिक तौर पर दी गई थी? पुलिस एक्ट 1861 के द्वारा। कूट के आधार पर बताइए कि निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी अल्मोड़ा जेल में कभी बंद किए गए थे? ऑप्शन देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल में बंद हुए, हरगोविंद पंत भी, विक्टर मोहन जोशी भी और गोविंद वल्लभ पंत भी। ये चारों अल्मोड़ा जेल में कभी बंद रहे थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ए, बी, सी और डी। श्री देवीदत्त पंत, आचार्य नरेंद्र देव तथा बद्रीदत्त पांडे विभिन्न समयों में अल्मोड़ा जेल में बंद रहे थे। निम्न में से कौन अल्मोड़ा के जेल में कभी बंद नहीं रहा? मोहम्मद अली जिन्ना। जनसाधारण को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से निम्न में से किसने देघाट में उद्योग मंदिर की स्थापना की थी? ज्योतिराम कांडपाल ने। 1944 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने चंद्र सिंह गढ़वाली को बंबई में साम्यवाद की दीक्षा दी थी? पूर्ण चंद्र जोशी ने। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने अपने जीवन काल में ही दूधातोली क्षेत्र के कोदिया बगड़ में अपनी समाधि के लिए 6x6 फीट की जमीन स्वीकृत करा ली थी? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने। पुस्तक तथा उनके लेखक के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। इंडिया नोइज्म या हेमवती नंदन बहुगुणा की पुस्तकें यह सुमेलित है। रुक्मणी मंगल या बैरिस्टर मुकुंदीलाल की पुस्तकें यह भी सुमेलित है। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां भक्त दर्शन की पुस्तकें यह सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जबकि सुमन स्मृति भी भक्त दर्शन की पुस्तक है। बैरिस्टर मुकुंदीलाल के कला प्रेम को सराहते हुए निम्न में से किसने कहा था कि सदा कार्य में निरत हो रहते हुए विशाल चित्रकला के पारखी परम मुकुंदीलाल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किस जेल के क्रांतिकारी राजबंदियों ने वीरचंद्र सिंह गढ़वाली को बड़े भाई की संज्ञा दी थी? नैनी जेल, प्रयागराज के। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। इनका जन्म 1 दिसंबर 1886 ईस्वी को तथा निधन 29 अप्रैल 1979 ईस्वी में हुआ था। यह सही है। ये आर्यन पेशवा नाम से प्रसिद्ध थे, यह भी सही है। प्रथम विश्व युद्ध के समय 1913 ईस्वी में देहरादून से निर्बल सेवक पत्र निकालते थे, यह भी सही है। 1 दिसंबर 1917 ईस्वी को काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है? ऑप्शन देखते हैं। 1914 ईस्वी को ये गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए, यह सही है। 1915 ईस्वी को ये फ्रांस में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुए, यह भी सही है। 1917 ईस्वी में मेसोपोटामिया में अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़े, यह भी सही है। 1935 ईस्वी में महात्मा गांधी की बागेश्वर की यात्रा में इनकी मुलाकात गांधी से हुई, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। पेशावर कांड के पश्चात वीरचंद्र सिंह गढ़वाली तथा उनकी सैनिक टुकड़ी को निम्न में से कहाँ नजरबंद किया गया था? एबटा बाद में। पेशावर कांड के संदर्भ में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली तथा उनकी सैनिक टुकड़ी का मुकदमा निम्न में से किसने लड़ा था? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। उत्तराखंड राज्य में ब्रिटिश डाक व्यवस्था के संदर्भ में क्या गलत है? ऑप्शन देखते हैं। 1891 ईस्वी तक यहाँ हलक बेकार अथवा डाक ले जाने हेतु हर कार्य से मुक्त काम लिया जाता था, यह सही है। अल्मोड़ा में 14 अप्रैल 1914 ईस्वी को प्रथम बार तार व्यवस्था शुरू की गई, यह भी सही है। 1915 ईस्वी तक पीलीभीत से पिथौरागढ़ तक तार लाइन बिछाने का कार्य पूरा किया गया, यह भी सही है। सन 1839 तक कुल यहाँ 65 डाक खाने स्थापित हो चुके थे, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। देहरादून में 1893 ईस्वी में डाकघर की स्थापना की गई, जबकि अल्मोड़ा में 1905 ईस्वी में की गई थी। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।